बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ़िलहाल दुआ ज़ारा का जो केस है वो जारी है। बहुत जगहों पे इत्तला आ रही है कि जी सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला कर चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला भी नहीं किया, ना उसने फ़ैसला महफूज किया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी समाअत जारी है और इस समाअत में जो कार्रवाई हुई है मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। लेकिन साथ ही साथ आपको ये बताऊँ कि इस वक्त वक्फ़ा हुआ है, वक्फ़े के बाद दोबारा रिज्यूम होंगे मामलात और आगे गुफ्तगू चलेगी। लेकिन जो कुछ अभी तक बातचीत हुई है, वेरी क्विकली मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ कि आज जो समाअत थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस सारी समाअत के अंदर हुआ क्या है, अहम तरीन पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने रखूँगा और एज़ इट इज़ जो कॉन्वर्सेशन हुई है वो शेयर करूँगा और उस पर आप पे छोड़ दूँगा कि आप फ़ैसला कीजिए कि जो कुछ भी हो रहा है क्या वो राइट डायरेक्शन में बढ़ रहा है। सबसे पहले तो ये है कि जो चैलेंज किया गया था कोर्ट के अंदर, वो चैलेंज ये किया गया था, दो चीज़ें थी जो फ़ाइल की गई थी दरख्वास्त गुज़ार की जानिब से, यानी मेहदी काज़मी की जानिब से, और मेहदी काज़मी साहब के वकील हैं जिब्रान नासिर साहब। दो चीज़ें उन्होंने कंटेस्ट की थी, जिन दो चीज़ों के अंदर एक तो उन्होंने कही थी कि बच्ची जो है वो माइनर है, उस बच्ची की कम उम्री जो है वो हमारे सामने है, सबके सामने है, हमारे पास उसके सबूत मौजूद हैं, चुनाचे वो ये निकाह या वो ये शादी नहीं कर सकती। दूसरी जो चीज़ चैलेंज की गई थी वो ये थी कि उसका मीडिया के ऊपर अपीयर होना जो है वो बंद किया जाए। खैर, जो पहली चीज़ थी उसके माइनर, उसके हवाले से जो आज कॉन्वर्सेशन हुई उसकी मैं आपकी कुछ चीज़ें उस हवाले से आपसे शेयर कर देता हूँ। अदालत में जज साहब ने इस्तफसार किया मेहदी काज़मी साहब से, यानी कि दुआ के पेरेंट्स से, और उन्होंने उनसे पूछा ये कि आपने बच्ची के माइनर होने का जिक्र किया है, बच्ची माइनर है या नहीं है, इसके हवाले से एग्ज़ामिनेशन किया गया है। उस एग्ज़ामिनेशन की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये कहती है कि ये बच्ची की उम्र जो है वो 16 से 17 साल के दरमियान है। दो बच्ची के बयानात जो है वो पहले ऑन रिकॉर्ड कलमबंद हो चुके हैं। उन दो बयानात के हवाले से या उन दोनों बयानात में बच्ची ये कह चुकी है कि वो अपने शौहर के साथ रहना चाहती है। फिर जज साहब ने ये पूछा कि मेहदी काज़मी साहब से, अगर आप कहें तो मैं आपकी मुलाकात आपकी बेटी से एक मरतबा और करवा देता हूँ। पहले आपकी मुलाकात हो चुकी है, उस मुलाकात में या उस मुलाकात के बाद या उससे कबल जो है वो बच्ची जज साहब के सामने सिंध हाई कोर्ट के अंदर और लाहौर के अंदर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब थे उन दोनों के सामने ये बयान दे चुकी है कि वो अपने मियाँ के साथ रहना चाहती है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपकी उनसे मुलाकात, यानी आपकी बेटी से एक और मुलाकात करवा देता हूँ। उन्होंने जज साहब ने ये कहा, जस्टिस महबूब अख्तर साहब ने ये कहा, 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने कहा मेहदी काज़मी साहब 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे या बल्कि सारा दिन हम आपकी बेटी की आपसे मुलाकात करवा देते हैं, और अगर उस मुलाकात के बाद उसका बयान हम कलम बंद करते हैं, उस बयान में अगर बच्ची ये कहती है कि मैं अपने शौहर के साथ ही जाना चाहती हूँ, तो फिर आपका जो नैरेटिव है वो कहाँ पे स्टैंड करेगा, क्योंकि बच्ची बालिग है, वो कोई भेड़ बकरी तो है नहीं है, वो इस मुल्क की शहरी है, उसकी मर्ज़ी है, उसको आइन ने कानून ने हक़ दिया है। फिर जज साहब ने पूछा, सवाल ये किया गया कि जो बच्ची है उसने 2 जगह तो स्टेटमेंट दी है, और उन दोनों जगह पे जो उसने स्टेटमेंट दी उसने ये कहा है कि मैं अपने मुबैना या उसका जो मियाँ है मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। फिर ये पूछा गया कि जो ये निकाह हुआ है ये कहाँ हुआ है, वो निकाह बताया कि जी पंजाब में हुआ है। पंजाब की आइनी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो ये कहती है कि इस बच्ची की उम्र अगर 16 साल या उससे अबव है तो ये यहाँ पर निकाह कर सकती है, और अगर इस बच्ची की उम्र 18 साल या उससे अबव है तो वो सिंध के अंदर निकाह कर सकती है। चूँकि ये निकाह हुआ है पंजाब के अंदर, इसलिए ये निकाह लीगल जो है वो ठहरेगा। बच्ची की कम उम्री की शादी के हवाले से तो यूँ गुमान हुआ, यूँ लगा कि अदालत इस हवाले से उसको क्लीन चिट दे चुकी है कि वो कम उम्र नहीं है, उसकी उम्र 16 साल से अबव है, और 16 साल में उसने पंजाब के अंदर निकाह किया है, उसका यह हक़ है कि वो ये निकाह कर सके। फिर 2 दफ़ा वो बयानात रिकॉर्ड करा चुकी है, 2 मुख्तलिफ़ मकामात पर उसने बयानात रिकॉर्ड कराए, सिंध हाई कोर्ट के अंदर बयान रिकॉर्ड कराया और उसने लाहौर जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड कराया। अच्छा, अब मेहदी काज़मी साहब से जज साहब ने पूछा कि अगर आप उससे मिलना चाहते हैं हम आपको मिलवा देते हैं, लेकिन उसके बाद जो बयान रिकॉर्ड होगा आप उसके साथ चलना चाहेंगे या आप जो अपना कानूनी कार्रवाई या रास्ता है उसको इख्तियार करना चाहेंगे। फिर मेहदी काज़मी साहब ने कहा कि जी मैं कानूनी रास्ता ही इख्तियार करना चाहूँगा, फ़िलहाल मैं नहीं मिलना चाहता। दूसरा उन्होंने ये कहा कि मेहदी काज़मी साहब, अगर आपकी बच्ची तीसरा बयान भी दे देती है कि जी मैं अपने वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती, अपने मियाँ के साथ ही रहना चाहती हूँ, फिर आप क्या करेंगे, क्या ऑप्शन होगी? तो मेहदी काज़मी ने कहा कि मैं फिर भी उसके लिए फ़ाइट करूँगा और मैं उसकी कस्टडी वापस लेना चाहूँगा, जिसके जवाब में जज साहब ने ये कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप उसकी कस्टडी जो है वो दोबारा ले सकें या आप लेना चाहें, क्योंकि आपकी बेटी ऑन रिकॉर्ड आके ये बयानात दे रही है। बहरहाल जो मुकालमा हुआ मैं उसके हवाले से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूँ वेरी क्विकली। जब मुलाकात वालिदैन से मुलाकात कराई गई थी, अदालत ने इस्तफसार किया, मैं आपको
बता चुका हूँ, थोड़ी देर के लिए मिलने दिया गया था। वकील जो है जिब्रान नासिर साहब और उनकी टीम, उन्होंने कहा जी मिले थे लेकिन थोड़ी देर के लिए मिले थे। आप बताएं बेटी से मिलने दिया गया था कि नहीं? फिर उन्होंने बताया कि जी 5 मिनट के लिए मिलने दिया गया था। मेडिकल अदालत के हुक्म पर हुआ था, मेडिकल बोर्ड बना था। जस्टिस सजाद अली ने सवाल किया, अदालती हुक्म पर मेडिकल हुआ था, जो वकील हैं उन्होंने बताया। और फिर सवाल ये किया गया कि बाजियाबी की दरख्वास्त जो है वो निपटा दी गई थी कि हम बच्ची की कस्टडी जो है वो लेना चाहते हैं, क्या आपका केस और किसी अदालत में भी है ज़ेर समात? जस्टिस मुनीर अख्तर ने दरख्वास्त गुजार वकील जो है उनसे पूछा। फिर उन्होंने कहा कि जी आपने अदालत से इस्तदा की थी कि इसको बाजियाब कराया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने इसका बयान लिया और कहा कि बच्ची जिसके साथ जाना चाहती है वो चली जाए। जस्टिस सज्जाद ने कहा आपने मेडिकल को चैलेंज किया था, हमने सेक्रेटरी सेहत को इस हवाले से ख़त लिखा है। वकील ने कहा कि जी हमने सेक्रेटरी सेहत से कहा है कि भाई आपने एक डॉक्टर के बयान को क्यों कलम बंद किया या उसको क्यों पेश किया, इसके ऊपर एक बोर्ड जो है या इसके ऊपर जो एक बड़ा पैनल होना चाहिए था वो क्यों नहीं था। फिर जज साहब ने पूछा लड़की का जो वालिद है उनके वकील से कि अगर शादी को चैलेंज करना हो तो उसको कहाँ पर चैलेंज किया जाता है? तो उन्होंने कहा कि जी शादी को फैमिली कोर्ट जो है उसके अंदर चैलेंज किया जाता है। लड़की अदालत के अंदर इतने बयानात दे रही है, अगर आपकी मुलाकात हो जाती है तो और वो अपने शौहर के साथ जाने का कहती है, ये वही सवाल है जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने किया है मेहदी साहब से। पंजाब के चाइल्ड मैरिज एक्ट क्या कहता है? यानी वही बात जो मैंने आपको बताई, जिसमें पंजाब का चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है वो ये कहता है 16 साल या से अबव अगर बच्ची हो तो वो शादी कर सकती है। आपको सिविल अदालत से रुजू करना चाहिए था अगर आप कोई रिलीफ लेना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमें आपके जज्बात का एहसास है, बच्ची ने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, इसके भी हुकूक हैं। यानी कि आपके जज्बात अपनी जगह हैं लेकिन बच्ची के हुकूक अपनी जगह हैं। उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और जिस कैटेगरी में फॉल कर रही है यूँ लग रहा है कि उसकी शादी जायज़ है। आप 6 से 8 घंटे बच्ची से मिल लें। अगेन वही बात उन्होंने दोहराई। बहरहाल थोड़ी देर पहले अदालत ने कहा था कि हमने फ़ैसला महफूज किया है और हम थोड़ी देर बाद इसका ऐलान करेंगे, लेकिन अदालत ने फ़िलहाल दोबारा इसके हवाले से तलब किया है फ़रीक़ैन को एक ब्रेक इसको कंसिडर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद दोबारा फ़रीक़ैन को बुलाया जाएगा, वकला को भी बुलाया जाएगा और बुला के इसके हवाले से मज़ीद समाअत जो इसको जारी रखा जाएगा। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हो रही हैं, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि आज इसके हवाले से तफसीली जो है वो फ़ैसला आ जाएगा।